हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। इसरो ने PSLV C-52 लॉन्च किया है और यह जो मिशन है 2022 का पहला मिशन है इसरो का, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। PSLV C-52 क्या है? रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है। इसका काम क्या है? सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जो PSLV C-52 लॉन्च व्हीकल है, कितने उपग्रहों को ले गया है साथ में? तो 3 उपग्रहों को ले गया है, 3 सैटेलाइट को ले गया है। PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 के साथ साथ 2 सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। एक तो भेजा गया है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसके साथ 2 और सैटेलाइट को भी ले गया है। कौन? PSLV C-52। वर्ष 2022 का पहला लॉन्च है इसरो का। जो मिशन है 2022 का पहला मिशन है। EOS-04 क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, EOS-04 क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और दूसरा जो सैटेलाइट है INS-2D इसरो का क्या है? एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। और तीसरा जो सैटेलाइट है INSPIRE-SAT-1, यह एक स्टूडेंट उपग्रह है। जो 3 सैटेलाइट ले गया है PSLV C-52, एक का नाम क्या है? EOS-04, जो कि क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरा है INS-2D, इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। और तीसरा है INSPIRE-SAT-1, यह एक स्टूडेंट उपग्रह है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सैटेलाइट के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछ सकता है किस टाइप का सैटेलाइट है। तो यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कृषि, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, वानिकी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शा को तैयार करने हेतु हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको कि जो EOS-04 है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? तो एग्रीकल्चर में, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, वानिकी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शा को तैयार करने हेतु जब हमें हाई पिक्चर क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो इस पिक्चर को लेगा EOS-04। नेक्स्ट है हमारा INS-2D। यह सैटेलाइट भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का पूर्ववर्ती है। INS-2D क्या है? यह सैटेलाइट भारत भूटान संयुक्त उपग्रह, जिसका नाम क्या था? INS-2B का पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट आते हैं INSPIRE-SAT-1। जो तीसरा सैटेलाइट है INSPIRE-SAT-1, यह सैटेलाइट USA के कोलोराडो विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का एक स्टूडेंट उपग्रह है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो INSPIRE-SAT-1 है किसके सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया है? तो आपका आंसर क्या होगा? USA का है, कोलोराडो विश्वविद्यालय के सहयोग से। एक चीज़ और याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछता है, या तो किसी भी NTPC में पूछ देगा या किसी भी अच्छे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो PSLV C-52 लॉन्च हुआ है वो PSLV का कौन सा उड़ान है? तो आपका 54वीं उड़ान है। ठीक है, 54th उड़ान है। जो PSLV सीरीज होता है, जो PSLV C-52 है, ये PSLV का 54th उड़ान है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक